हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम, और आज एक नया टॉपिक है जिसको हमें रिवाइज करना है बच्चों। तो टॉपिक का आप नाम लिख लीजिए पहले। ये टॉपिक होने वाला है इंटीजर्स। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका इंटीजर्स हो गया। अच्छे से नोट कर लेंगे इसको। पूर्णांक, ठीक है। तो इंटीजर्स का आपका रिवीजन चल रहा है, अच्छे से इसको रिवाइज करेंगे हम। टॉपिक लिखिए पहले। तो स्टूडेंट्स, अब देखिए, बेसिक चीजें आपको आती हैं, है ना। ये रिवाइज कर रहे हैं हम, तो रिवाइज में बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है हमें। तो मैं जल्दी जल्दी से एक बार रिकैप करता हूं कि पूर्णांक यानी इंटीजर होते क्या हैं, है ना। तो देखिए, आपको बाकी सभी नंबर्स पता हैं, जैसे होल नंबर क्या होते हैं, है ना। होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये तो पता होंगे ना बच्चों। तो होल नंबर्स क्या होते हैं, इनको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। नेचुरल नंबर्स को प्राकृत संख्याएं। तो होल नंबर्स जो होते हैं वो जीरो से आरंभ होते हैं, 1 2 3 और काउंटिंग सबको आती है ना, ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। और जबकि नेचुरल नंबर जो होते हैं होती काउंटिंग ही है, लेकिन इसमें से हम जीरो हटा देते हैं। ये हो गए नेचुरल नंबर। फिर ऑड नंबर, इवन नंबर सबको पता होंगे ये। लेकिन हम बात करते हैं पूर्णांक की, इंटीजर्स की। इंटीजर्स में क्या आता है बच्चों, देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये क्या हो गए, ये नेचुरल नंबर है वैसे तो। अब इंटीजर्स की टर्म में बात करें तो इनको हम बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। समझ में आ रहा है। और जैसे ये 1 2 3 4 5 है, अगर मैं सबके सामने माइनस लगाने लग जाऊं, मतलब क्या हुआ, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो। समझ रहे हैं ना। देखिए, यहाँ पे माइनस लग रहा है इनके सामने, दिख ऐसे ही नहीं है ये, लेकिन भाई साइन यहाँ पे जैसे प्लस था, यहाँ पे माइनस हो गया। अब आप बोलोगे प्लस दिख तो नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे प्लस कंसीडर करके चलते हैं। प्लस को हमें शो करने की जरूरत भी नहीं होती। अगर ये 2 लिखा है तो हम इसको +2 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये नेगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों। These are called negative integers, these are called positive integers. Why? Because यहाँ पे माइनस का साइन है, नेगेटिव साइन है इनके पास, इसीलिए नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर्स को धनात्मक पूर्णांक। समझ में आ गए बच्चों। ये हो गए धनात्मक पूर्णांक और ये हो गए ऋणात्मक पूर्णांक। अब एक इन सब में आ जाता है शून्य, ठीक है। ये रेफरेंस पॉइंट है, ये बोल सकते हैं आप। देखिए, शून्य के लेफ्ट साइड अगर देखेंगे तो नेगेटिव इंटीजर हो जाते हैं, शून्य के राइट हैंड साइड देखेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो ये सब हो जाते हैं इंटीजर, पूर्णांक, ठीक है। इनफाइनाइट तक जाते हैं ये, इधर भी लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद हम करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन, कि संख्या रेखा पे कैसे लोकेट करेंगे इंटीजर्स को, वो सीखने वाले हैं। तो ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें समझ में आ गई ना।
अब देखिए, लोकेटिंग या फिर रिप्रेजेंटिंग integers on a number line। कोई भी संख्या रेखा पर अगर इंटीजर्स हम दर्शाते हैं तो कैसे दिखेंगे? देखिए, संख्या रेखा क्या होती है समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये एक लाइन होती है जो दोनों ही डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक जा सकती है। ठीक है, ये एक लाइन है बेसिकली। अब इस लाइन पे अगर हम संख्या दर्शाते हैं, लोकेट करते हैं, तो इसको संख्या रेखा बोलेंगे, नंबर लाइन, है ना। यही हुआ क्योंकि इस पे हम नंबर शो करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, रेफरेंस के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। क्यों लिख देता हूँ 0? क्योंकि 0 से मैं एक एक यूनिट के डिस्टेंस पे, अगर राइट हैंड साइड देखो तो लिखते हैं 1, फिर एक यूनिट का डिस्टेंस 2, फिर एक यूनिट का डिस्टेंस 3, 4, बराबर डिस्टेंस होगा बच्चों, ये चीज ध्यान रखना है। जैसे 5, 4 और 5 के बीच में जो दूरी है वही 5 और 6 के बीच में होगी। हर एक यूनिट डिस्टेंस पे मैं ये इंटीजर्स लिखता जाता हूँ, है ना, एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गए? पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, और ये संख्या रेखा पर हमने दर्शाए हैं। अब अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं तो देखिए, यहाँ पे भी हम इंटीजर्स दर्शा सकते हैं। ये हो गए नेगेटिव इंटीजर्स, है ना। दूरी समान रहेगी बच्चों इनकी। इक्वल डिस्टेंस पे मैं एक एक यूनिट डिस्टेंस पे आप बोल सकते हैं कि मैंने ये इंटीजर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए हैं। तो ये क्या हो गए? ये नेगेटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स हम संख्या रेखा पर दर्शा रहे हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि शो -6 ऑन नंबर लाइन, बहुत सिंपल सवाल पूछ लिया ये तो आपसे। तो -6 इस नंबर लाइन पे कहां दिखता है आपको बता सकते हैं आप? देखिए, ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि आपका जो इंटीजर है वो ऋणात्मक है या धनात्मक है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। नेगेटिव है तो मुझे 0 के लेफ्ट हैंड साइड बाईं तरफ मिलेगा, पॉजिटिव है तो 0 के दाईं तरफ मिलेगा। इतनी चीज तो क्लियर है। अब ये नेगेटिव है तो बाईं तरफ मिलेगा कितना भाई? 6 यूनिट, 0 से 6 यूनिट बाईं तरफ चल के, है ना। तो ये हो गया आपका -6 नंबर लाइन। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो दिस इज नोन एज रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। अब बात आती है कि क्या हम प्रेडिसेसर और सक्सेसर बता सकते हैं नंबर लाइन का इस्तेमाल करते हुए? वो भी करेंगे, पहले इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो बच्चों, यहां तक चीजें आप सब समझ रहे हैं ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर कुछ आपको नहीं समझ में आता है इमीडिएटली आप पूछ सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं प्रेडेसेसर एंड सक्सेसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रेडेसेसर। ठीक है, ठीक है, प्रेडेसेसर। और एक हो गया आपका सक्सेसर। क्या बोलते हैं प्रेडेसेसर को? पूर्ववर्ती, हिंदी में पूर्ववर्ती। और सक्सेसर को परवर्ती। ठीक है,
ये होता है पूर्ववर्ती और परवर्ती, जैसा कि नाम डिसाइड करता है। ठीक है, नाम से ही पता लग जाता है आपको। प्रेडेसेसर मतलब कोई भी संख्या है उससे एक छोटा नंबर, ठीक है, कोई संख्या है उससे एक छोटी संख्या, और सक्सेसर उससे एक बड़ी संख्या। आपने ये फर्स्ट यूनिट में किया भी होगा, जैसे 39 है, इसका सक्सेसर होगा एक बड़ी संख्या, तो यानी +1 40, और इसका प्रेडेसेसर होगा एक छोटी संख्या यानी 38। ये प्रेडेसेसर, ये सक्सेसर। समझ में आ रहा है? अब नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये समझने की कोशिश करेंगे। जब भी हम, देखिए यहां तक चीजें समझ गए ना आप। अब मैं थोड़ा सिंपल फंडा आपको बताता हूं। अगर प्रेडेसेसर आपको निकालना है, ठीक है, तो हम मूव करेंगे 1 यूनिट टू द लेफ्ट। जिसका भी प्रेडेसेसर निकालना है उसके बाईं तरफ 1 यूनिट मूव करेंगे तो प्रेडेसेसर आ जाएगा। ठीक है, सक्सेसर निकालना है तो वी मूव 1 यूनिट टू द राइट। बहुत सिंपल फंडा है बच्चों, बहुत सिंपल सी चीज है ये। कैसे समझते हैं? देखिए, अगर आपको निकालना है 5 का प्रेडेसेसर, 5 का प्रेडेसेसर, 5 कहां है? 5 को लोकेट कीजिए, दिस इज 5। इसका प्रेडेसेसर चाहिए तो हम 1 यूनिट लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, बाईं तरफ मूव करेंगे। कितना आ गया? 4 आ गया, है ना? तो ये 4 हो गया इसका प्रेडेसेसर। सक्सेसर की बात करें तो 1 यूनिट राइट की तरफ मूव करेंगे तो ये 6 आ जाएगा सक्सेसर इसका। सिंपल चीज है ना। अब यही अगर नेगेटिव इंटीजर है तो कैसे करेंगे आप? मान लीजिए -5 है, -6 है, ठीक है, या फिर -5 ही लेते हैं, आपको बेहतर समझ मिलेगी। देखिए, 5 का प्रेडेसेसर 4 है और सक्सेसर 6 है। माइनस में क्या होगा? -5 है, इसका प्रेडेसेसर 1 यूनिट लेफ्ट की तरफ जाना है। अब ध्यान से समझना बच्चों, यही कॉपी मत कर देना आप, यहाँ पे चीजें थोड़ी बदल जाएंगी। कैसे? अब 5 कहाँ है आपका? ये रहा 5। प्रेडेसेसर पूर्ववर्ती निकालनी है तो लेफ्ट की तरफ जाएंगे एक इंटीजर, और ये हो जाएगा -6 यहाँ पे। सक्सेसर के लिए राइट की तरफ जाएंगे 1 यूनिट और ये हो जाएगा -4, है ना? तो इस बारी इसका प्रेडेसेसर आया है -6 और सक्सेसर आया है -4। नोट कर लेंगे बच्चों इसको। ठीक है बच्चों, समझ गए ना? नोट कर लिया सबने? अब कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं कि आप कितना समझ पाए, ये आइडिया लग जाएगा कितना आपको समझ में आया है। ये क्वेश्चन है, द फॉलोइंग फिगर इज ए हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स। अब ये एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है जो इंटीजर को रिप्रेजेंट करती है। अब आप सोचेंगे हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन क्या वर्टिकल नंबर लाइन भी होती है? बिल्कुल हो सकती है बच्चों। अगर हम वर्टिकल नंबर लाइन की बात करें, ये हमने हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन बनाई थी। वर्टिकल नंबर लाइन हम ऐसे बना देंगे, है ना? रेफरेंस 0 ही लेंगे, लेकिन जो पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो ऊपर की तरफ होते हैं आपके 1 2 3, और जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन की बात हुई है तो इस पे देख लेते हैं क्या क्या है आपका। ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड गिव आंसर टू द फॉलोइंग। इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व करो अच्छे से और जो क्वेश्चन है उनके आंसर आप देंगे यहाँ पे। फर्स्ट वाला पार्ट क्या है? इफ m इज 4, अगर m 4 है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये क्या है? शून्य है, 0 है, तो ये 1 2 3 4, m is 4। Then which points represent the integers -4, -6 and 7? ये बताने हैं कि जैसे m 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है वैसे ही -4, -6 और 7 को कौन से पॉइंट्स रिप्रेजेंट करेंगे।
इसी तरह विच पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट नीदर ए नेगेटिव नंबर नोर ए पॉजिटिव नंबर, ये बताना है कि भाई नीदर ए नेगेटिव नंबर नोर ए पॉजिटिव नंबर। तो ना ही तो वो ऋणात्मक संख्या होनी चाहिए ना ही धनात्मक संख्या होनी चाहिए, ऐसा कौन सी पॉइंट है नंबर लाइन पे जो इसको दर्शाता है। और देखिए, राइट द इंटीजर्स फॉर द पॉइंट जे डी आर एंड क्यू। ये जो पॉइंट है, ये जे हो गया, डी हो गया, आर हो गया, क्यू हो गया, इनके जो बिंदु है, पॉइंट है, वो लिखने हैं। इफ एक्स इज अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव इंटीजर, तो ये बताना है इज एक्स अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव इंटीजर। क्या एक्स एक धनात्मक पूर्णांक है या फिर ऋणात्मक पूर्णांक है। नोट करेंगे, बहुत आसान सवाल है, जल्दी से आंसर करेंगे इनका। तो ठीक है बच्चों, देखिए चीजें बहुत सिंपल हैं अगर आप ध्यान से देखें तो। यहीं से मैं आपको बता देता हूं जो आपको दिया है क्वेश्चन में, ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले पार्ट में ये डाटा है आपके पास कि अगर m 4 है तो मान लीजिए ये m 4 है, ठीक है। तो 4 का प्रेडिसेसर क्या होगा, 4 की पूर्ववर्ती क्या होगी। तो हमें एक पॉइंट लेफ्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 से एक कम हो जाएगा, है ना, मतलब 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो 3 क्या हो जाएगा, 4 का प्रेडिसेसर पूर्ववर्ती, और हमें लेफ्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा, मतलब जे कितना आ गया, 3 आ गया। ये पता लग गया हमें कि जे कितना है, 3 है। इसी तरह से अगर जे के भी हम एक पॉइंट लेफ्ट में, एक यूनिट लेफ्ट में मूव करते हैं तो ए 2 आ जाएगा, है ना, ये इसका प्रेडिसेसर 3 का। फिर इसके लेफ्ट में मूव करेंगे तो जेड 1 आ गया जो कि ए का प्रेडिसेसर है ना। तो ऐसे ही अगर मैं इस तरफ मूव करता हूं तो ये ओ 0 आ गया, है ना, दिस इज 0, ये 0 आ गया। समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो अब देखिए, मुझे पता है मेरा रेफरेंस 0 है, 0 से मैं सारे इंटीजर्स यहाँ पे नंबर लाइन पे बता सकता हूं। कैसे, अगर मैं इस तरफ चलूंगा तो 4 के बाद क्या आता है, 5, फिर 6, 7, 8, 9, यही होता है। अगर नेगेटिव इंटीजर्स देखें तो 0 के लेफ्ट में पड़ेगा, सबसे पहले -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। मैंने क्या किया है, जितने भी पॉइंट्स हैं सबके इंटीजर्स रिप्रेजेंट कर दिए फर्स्ट पार्ट के लिए। कहां से, इसको रेफरेंस मानते हुए, है ना, कि m 4 है तो इसके 4 के लेफ्ट साइड, 4 के राइट साइड मैंने सारे इंटीजर्स बना दिए। क्या आप बता सकते हैं आप कि जो -4 है वो कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। -4 ये रहा, और ये रिप्रेजेंट करेगा टी को, किसको, टी को रिप्रेजेंट करेगा। -6 ये आ गया, -6 ये करेगा जी को, ठीक है। और 7 किसको करेगा, के, है ना, आसान, नोट कर लेंगे। अब देखिए, विच पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट नीदर अ नेगेटिव नंबर नॉर अ पॉजिटिव नंबर। तो जैसे ये क्या है, नेगेटिव नंबर है, ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है, लेकिन जो 0 है आपका, दैट इज नीदर अ नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ना ही तो नेगेटिव नंबर है ना ही पॉजिटिव नंबर है। समझ में आ गया। उसके बाद राइट द इंटीजर फॉर द पॉइंट्स जे डी आर एंड क्यू। इनके लिए आपको पॉइंट्स लिखने हैं, जे डी आर और क्यू के लिए कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं। क्या x एक पॉजिटिव इंटीजर है और नेगेटिव इंटीजर, बताइए। x तो -7 है ना, -7 दैट इज नेगेटिव इंटीजर्स, नोट कर लेंगे बच्चों। तो कर लिया बच्चों सबने नोट डाउन। अब देखिए आपका ये पार्ट बचा था, राइट द इंटीजर फॉर पॉइंट दिस।
बहुत सिंपल है, जैसे हमने इनके लिखे थे ना, इनके पॉइंट्स लिखे थे, वैसे ही इसका उल्टा करना है, यहाँ पे इनके इंटीजर्स लिखने हैं। तो अगर ये ओ 0 है ना, तो जे किस तरफ है, इसके राइट हैंड साइड है, तो जे कितना रिप्रेजेंट करेगा 3, इंटीजर 3। डी क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंटीजर 8, है ना। आर क्या रिप्रेजेंट करेगा, आर देखिए ये रहा आर -2। क्यू क्या रिप्रेजेंट करेगा, -5। इजीली पता लग गया आपको। तो ये सब आपके इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनको नोट करेंगे। तो बच्चों आज हम रिवाइज कर रहे हैं नंबर लाइन, है ना, इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। तो इनको अच्छे से आप रिवाइज करेंगे घर पे भी। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।